नमस्कार बच्चों, मैं हरीश कुमार आपका एच फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। और बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं शंकु का आयतन। क्या पढ़ने वाले बेटा? शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कौन। क्या पढ़ने वाले हैं? वॉल्यूम ऑफ कौन। सभी बच्चे कॉपी किताब निकाल लीजिए। कक्षा 9 के विद्यार्थियों, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सभी बच्चे कॉपी किताब निकाल लीजिए, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले बेटा शंकु का आयतन। स्टार्ट करते बेटा अपन शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। उसी के अकॉर्डिंग अपन सारे सवाल सॉल्व करेंगे। चलो शंकु बना लेते हैं बेटा, बहुत ही प्यारा शंकु का आयतन। हेडिंग लगाओ बेटा, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। अरे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, इसके बारे में बात कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ कौन की बात कर रहे हैं। चलो सबसे पहले बनाएंगे बेटा अपन कौन बनाएंगे। अच्छा, कौन बनाएंगे, कौन। अच्छा, कौन बनाएंगे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार। ये कौन बनाया बेटा? जैसे कोई जोकर की टोपी है। अच्छा, इसके अंदर अपन हाइट दिखाते हैं, रेडियस दिखाते हैं और स्लांट हाइट दिखाते हैं। ये बेटा इसकी हाइट होगी, इस कोण की हाइट हो गई, और ये इसका रेडियस हो गई, ये बेस रेडियस, आधार की त्रिज्या। ये आपकी स्लांट हाइट है। लिख देते इसके बारे में। ये इसे बोलते हैं बेटा स्लांट हाइट। इसको अपन स्मॉल एल से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? स्मॉल एल से दिखाते हैं। क्लियर? हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई। क्लियर? अच्छा, इसे बोलते हैं बेटा हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइट। कितना ऊंचा है कौन, कितना ऊंचा है कौन, या फिर कितना ऊंचा है शंकु, हाइट से बोलते हैं ऊंचाई। ऊंचाई। ये बेटा इसकी त्रिज्या है आर, इसे बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या, त्रिज्या। क्लियर? जबकि हाइट, हाइट को अपन दिखाएंगे बेटा एच से, स्मॉल एच। रेडियस को अपन दिखाएंगे आर से। अच्छा, इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कौन, बोल सकते हैं शंकु का आयतन। फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका फॉर्मूला है। इस पूरे चैप्टर में अपन आज की पूरी क्लास जो है इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलने वाली है। एच यहाँ पर हाइट बोलेंगे, आर इसके रेडियस, पाई की वैल्यू पता ही है 1/3। मतलब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होएगा उसमें अगर 3 का भाग लगा देते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। मतलब बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर बेलन के आयतन में अगर मैं 3 का भाग लगा दूं तो क्या बन जाएगा बेटा? कोण का आयतन बन जाएगा, या बोल सकते हैं शंकु का आयतन बन जाएगा। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोल दो बेटा, कोई दिक्कत है तो बोल दो बेटा। ये आपकी फॉर्मूला आपको याद रखना है, और रखना है, रखना है, रखना है, क्लियर? रखना है। चलो, फॉर्मूले में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो अपन सवाल हल करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें बेटा, ये स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। एल इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अगर मान लो आपको आर दे रखा है, एच दे रखा है, अगर आपसे पूछ ले तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। शुरू करते हैं बेटा चैप्टर का बेस्ट एग्जाम्पल, एक शंकु की ऊंचाई। और ऊंचाई आपको दे रखी है, एक हाइट, हाइट आपको दे रखी है, स्लांट हाइट आपको दे रखी है। हाइट कितनी दे रखी है बेटा आपको? हाइट आपको दे रखी है कितनी? 21 सेंटीमीटर। और स्लांट हाइट आपको दे रखी है कितनी?
28 सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु की ऊंचाई ऊंचाई और तिर्यक 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 ऊंचाई ऊंचाई आपको दे रखी है 21 और 28। एक शंकु है, एक कोन है, जिसकी हाइट आपको पता है। हाइट कितनी दे रखी है बेटा आपको? हाइट आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन ज्ञात करो। सवाल में आपको गिवन क्या क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। गिवन क्या क्या है, हल दिया हुआ है, कितना है दिया हुआ है, बोल सकते हैं गिवन क्या क्या आपको दे रखा है। एच आपको दे रखा है, ऊंचाई आपको दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है बेटा आपको? 21 सेंटीमीटर। अच्छा, स्लांट हाइट आपको दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी? 28 सेंटीमीटर। और आपको निकालना है क्या बेटा? आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन मतलब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोण निकालना है। और कोण के लिए भाई साहब क्या क्या चाहिए? आर चाहिए, एच चाहिए। क्या आपको यहाँ पर त्रिज्या के बारे में बता रखा क्या? नहीं बता रखा। तो यहाँ पर आपको रेडियस के बारे में बता रखा क्या? नहीं बता रखा। तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे बेटा? त्रिज्या ज्ञात करेंगे। उसी के बाद अपन क्या ज्ञात कर पाएंगे? वॉल्यूम ज्ञात कर पाएंगे या फिर आयतन ज्ञात कर पाएंगे। गिवन क्या बेटा आपको? एच दे रखा है, एल दे रखा है, आर नहीं दे रखा है। तो फॉर्मूला अपन को पता ही है, कौन सा? एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इससे अपन क्या करेंगे? अपन आर का मान निकाल लेंगे। चलो आर का मान निकालते हैं, और आर का मान निकालते हैं। अच्छा, फॉर्मूला हल अपन कर रहे हैं। फॉर्मूला देखो बेटा, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? ये फॉर्मूला है। अच्छा, एल का मान क्या दे रखा है बेटा आपको? 28 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 28 आपको दे रखा है। बराबर हाइट कितनी दे रखी है बेटा आपको? 21 दे रखी है। स्क्वायर कर देते हैं, कर दिया, प्लस आर स्क्वायर। जो जो आपको दे रखा है मैंने यहाँ लिख दिया और स्क्वायर कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ और दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है, यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, तो लिख दे बेटा बोथ साइड स्क्वायरिंग। बोथ साइड क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, मैंने आपको बताया था, स्क्वायर करने से रूट हट जाता है। और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। अच्छा, या 21 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 28 का स्क्वायर कितना होता है? मतलब 28 को 28 से गुणा कर लेते हैं। 64, 16, 16 से 22, 50, 16 से 22, 8 को 64, 16, 16 से 22, यहाँ पर कितना बेटा? 56 आएगा, 56 आएगा। 4, 8, आपका आंसर आया 784, 784 बराबर 21 स्क्वायर कितना था बेटा? 441। ये आपको याद होना चाहिए। 21 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 21 इंटू 21, 21 और आपका 42, 441। आपका आंसर आया 441 बराबर आर स्क्वायर। 441 को इधर भेजा मैंने, 784 माइनस 441 बराबर आर स्क्वायर। अब 784 में से मैं 441 माइनस करता हूँ, कितना आएगा? 3 आएगा, 2 आएगा, अरे 3 आएगा, 2 आएगा, अरे 3 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये कितना? 3 आएगा, 343। कितना है बेटा? 343 बराबर आर स्क्वायर। आर का मान कितना है भाई साहब? 343। नोट करो एक बार, जल्दी जल्दी नोट करो। तीन सौ तैयलीस आपका आ गया। तो शंकु का आयतन अपन को निकालना है। तो आर का मान कितना है भाई साहब? आर का मान आया आपका अंडर रूट 343। अच्छा, इसको अपन लिख सकते हैं बेटा, 343 को अपन लिख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। आपको दिख तो रहा है ना सब कुछ? चलो चलो, दिख रहा है बच्चों को, सब कुछ दिख रहा है बच्चों को। चलो, अच्छा, इस 339 को अपन लिख सकते हैं 7 इंटू 49, लिख सकते हैं। अच्छा, बराबर आर। 49 का रूट होता है बेटा 7, तो अपन लिख सकते हैं 7 रूट 7। कितना आ गया बेटा? आर आ गया। जब आर आपके पास आ गया है
तो आप वॉल्यूम आप आराम से निकाल सकते हो, निकाल लो बेटा। वॉल्यूम ऑफ कौन, ऑफ कौन, या बोल सकते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होगा बेटा 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r²h। इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं बेटा, वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर 1/3 पाई की वैल्यू कितनी बेटा 22/7। आर कितना है भाई साहब, आर स्क्वायर कितना है आपका, आर स्क्वायर आई में कितना है 343, 343 रख देते हैं इनटू एच कितना भाई साहब आपका एच, एच 21। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 7 3 जा कितना होता है 21, 21 से 21 काट दिया, बचा कितना आपका 343 इंटू 22। अब 343 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 22 से, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 22 से, कितना आएगा 6 8 6, 6 8 6, 6 4 1 5 1 7,546, 7,546 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे क्या लगाऊंगा बेटा क्यूब लगाऊंगा। क्लियर, नोट करो बेटा, पहला सवाल आपका सॉल्व होता है उदाहरण, मैं आपको उदाहरण भी करा रहा हूँ और सवाल भी करा रहा हूँ। सॉल्व देखो बेटा 7,546, 7,546। अगला सवाल लेते हैं बेटा बहुत ही प्यारा। चलो, मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना बेटा 551 मीटर स्क्वायर। वह इससे 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु का आयतन का आयतन, शंकु के आयतन का तंबू बनाना चाहती है। ये मानते हुए कि सिलाई कटाई में 1 मीटर स्क्वायर कैनवास खराब हो गया। मतलब एक मोनिका है, मोनिका एज पीस ऑफ कैनवास जिसका जो एरिया कितना बेटा 551 मीटर स्क्वायर है। मोनिका के पास एक कैनवास है जिसका जो एरिया है 551 मीटर स्क्वायर है। उसमें से क्या करता है, उसको यूज करके एक, उसको यूज करके क्या बनाता है बेटा एक तंबू बनाता है, या बोल सकते हैं आपको टेंट बनाता है। क्या बनाती है बेटा टेंट बनाती है। अब टेंट बनाती है, उसमें से क्या हुआ, टेंट बनाएगा तो उसकी बेस की जो रेडियस आएगी वो है 7 सेंटीमीटर। कितनी बेटा 7 सेंटीमीटर। और ये मान के चल रही है कि वेस्टेज मटेरियल जो हुआ है, कटाई छटाई में जो वेस्ट हुआ है वो कितना बेटा 1 मीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट आपको निकालना है। चलो सॉल्व करते बेटा इसको, बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको अपन करेंगे अभी कभी। चलो पहले बात कर लेते हैं कैनवास का क्षेत्रफल कितना है, कैनवास कितना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैनवास का क्षेत्रफल, अच्छा 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 अच्छा, कैनवास का क्षेत्रफल सॉल्यूशन कर रहे हैं सबसे पहले, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन गिवन क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। गिवन क्या है, क्या क्या आपको दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिया हुआ है, दिया है और दिया है कैनवास का एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास, बोल सकते हैं कैनवास का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, जिससे वो क्या बनाएगी तंबू बनाएगी, जिससे क्या बनाएगी टेंट बनाएगी। कितना बेटा 551 मीटर स्क्वायर। अच्छा इतना है। अब इस 551 मीटर स्क्वायर से क्या बनाएगी वो टेंट बनाएगी, क्या बनाएगी टेंट। अच्छा बनाएगी, चलो बनाएगी। उसमें से कितना वेस्टेज हुआ बेटा, वेस्टेज कितना हुआ 1 मीटर स्क्वायर। कितना कटाई छटाई में कितना गया बेटा, सिलाई कटाई में कितना गया 1 मीटर स्क्वायर वेस्टेज, वेस्टेज एरिया, कटाई छटाई वाला क्षेत्रफल कितना बेटा 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर उसका वेस्टेज चला गया, मतलब 551 मीटर स्क्वायर उसके पास कैनवास था, जिसमें से 1 मीटर स्क्वायर उसका वेस्टेज था। वेस्टेज को ऊपर माइनस कर देते हैं तो आपका इफेक्टिव एरिया आएगा। तो कैनवास का इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया ऑफ कैनवास
अच्छा, अरे कैनवास की स्पेलिंग कैसे लिखी है? CANVAS सही लिखा है, कैनवास। अच्छा अच्छा, तो अब बताओ प्रभावी कैनवास का प्रभावी क्षेत्रफल, कैनवास का, अरे कैनवास का प्रभावी क्षेत्रफल कितना आएगा भाई साहब? क्या आएगा? 551 में से माइनस करो बेटा एक, आपका आएगा 550 मीटर स्क्वायर। इससे क्या करेगा बेटा? एक तंबू बनाएगा। कुल मिला के इसके पास था 551 मीटर स्क्वायर कैनवास था, जिसमें से 1 मीटर स्क्वायर वेस्टेज था, मैंने उसको माइनस कर दिया। अब इससे एक तंबू बनाएगा, तो तंबू का एरिया बराबर क्या होगा बेटा? कैनवास का एरिया, क्योंकि कैनवास, जितना कैनवास होगा उतने तो तंबू बनेगा बेटा, जितना कैनवास होगा उतने तंबू बनेगा। उसका एरिया इसका एरिया बराबर कर सकते हैं, चलो कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, एरिया ऑफ कैनवास, इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया ऑफ कैनवास बराबर बराबर एरिया ऑफ कॉन, एरिया ऑफ कॉन। मतलब कैनवास का प्रभावी क्षेत्रफल, कैनवास का, और कैनवास का प्रभावी क्षेत्रफल बराबर कोण का, सॉरी, और शंकु का, तंबू का, तंबू का क्षेत्रफल बराबर होगा। अच्छा, तो बात कर लेते हैं इसके इधर, चलो बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, चलो बात कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, कैनवास का इफेक्टिव एरिया कितना बेटा? 550, 550 बराबर शंकु का क्षेत्रफल कितना होता है? तंबू का क्षेत्रफल कितना? पाई आर एल, पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, पाई आर एल 550 बराबर पाई की वैल्यू कितनी बेटा? 22/7। आर, आर आपको दे रखा क्या? आर आपको दे रखा क्या? आर 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 आर, और रेडियस कितना? 7 मीटर, 7 मीटर आपको दे रखा है रेडियस, इंटू एल। प्लांट हाइट यहाँ से क्या निकलेगी बेटा? तिर्यक ऊंचाई आपकी निकल जाएगी। 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया बेटा, आपका कट गया 550, सॉरी कट गया बेटा, 7 से कट गया, तो कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया 550, 550 बटेवा 22 बराबर एल। कटिंग करके देख लो बेटा, यहाँ पे भी कटिंग हो रही है, 11 से कटिंग करें, 11 2 जा 50, क्लियर क्लियर। कटिंग करो बेटा 25, एल की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 25, तो एल का वैल्यू आई बेटा आपकी 25। प्लांट हाइट कितनी है बेटा? 25 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर या मीटर, मीटर 25 मीटर। अब आपके पास एल आ गया है, एल आ गया है। चलो निकालना क्या बेटा? आपको आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द टेंट, टेंट वॉल्यूम निकालना है। तो इसके बाद हाइट दे रही क्या? मोनिका हैज पीस ऑफ द कैनवास द, ठीक है ठीक है। हाइट के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रखा है कि तंबू जो बनेगा कितना ऊंचा बनेगा, उसके बारे में बात नहीं कर रखी है। तो अपन हाइट निकाल लेते हैं। हाइट निकालने के लिए सूत्र आपको पता ही है, कौन सा? ये वाला, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इन दोनों में, तीन चीज़ों में एल एच आर, इसमें दो चीज़ें पता हो, एक चीज़ नहीं पता हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर अपन को एल पता है और आर पता है, तो एच आराम से निकाल लेंगे। चलो निकालते बेटा अभी कभी। एल बराबर, एल कितना है? बराबर मत लगा, बराबर मत लगा बेटा, बराबर मत लगाओ, 25, 25। अच्छा, एच कितना भाई साहब? एच है आपका नहीं पता, बराबर आर स्क्वायर। अच्छा अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, वर्क करेंगे तो क्या? 25 का स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, बोथ साइड स्क्वायरिंग, या बोल सकते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर 25 का स्क्वायर, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर एच का स्क्वायर प्लस आर कितना है बेटा? आर यहाँ पर कितना है? 7, 7 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 7 स्क्वायर को उधर भेज देता हूँ, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 माइनस 7 का स्क्वायर कितना? 49 बराबर एच स्क्वायर। यहाँ से आएगा 576, 576 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 576 बराबर बराबर एच स्क्वायर। तो यहाँ से एच का मान निकालेंगे, फिर आगे बात करेंगे बेटा।
तो आपका एच आता है, एच स्क्वायर आता है बेटा आपका 576। एच बराबर आएगा अंडर रूट 576। एच बराबर आएगा 24 मीटर। एच का मान कितना है भाई साहब? 24 मीटर। तो अपन निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, या बोल सकते हैं टेंट, बोल सकते हैं टेंट, बात एक ही है, टेंट, या बोल सकते हैं तंबू का आयतन। और तंबू का आयतन, आयतन कैसे निकालोगे बेटा? फॉर्मूला पता है आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 आई कितना, 22/7, 22/7। आर कितना भाई साहब आपका 7 इंटू 7। एच कितना आपका अभी निकाला मैंने, एच 24, कितना 24, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया बेटा, कट गया। अच्छा अच्छा, 3 से कट गया बेटा, तो 8 टाइम्स कितना है बेटा ऊपर, ऊपर क्या बचा है, ऊपर क्या बचा है, 22 बचा है। और क्या बचा है, 7 बचा है, 8 बचा हुआ है। 7 8 7 जा कितना होता है 56। 56 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 22 से, 56 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 22 से, ये होगा 12 10 11 112, 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 3 2 मीटर क्यूब। आयतन निकाल रहे बेटा, तो क्या है मीटर क्यूब आएगा। नोट कर लो बेटा, बहुत ही शानदार सवाल था जो आपने सॉल्व कर लिया है, पहले इसको नोट करो। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लिया, आंसर आपका आता है 1232। नेक्स्ट प्रश्नावली 11.3, अपन ने उदाहरण कर लिए थे, अब प्रश्नावली पे आ गए। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन क्या निकालना है, आयतन निकालना है, क्या निकालना है बेटा, आयतन मतलब वॉल्यूम निकालना है। तो अब गिवन क्या क्या बेटा आपको, ये दे रखा है, ये दे रखा है, चलो चलो निकाल लोगे। अच्छा इसमें ध्यान रखना है, हिंट दे रहा हूँ बेटा आपको, कुछ नहीं करना है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर आर पता है, एच पता है, रख के आप सोल्व कर सकते हो। आर पता है, एच पता है, रख के आप सोल्व कर सकते हो। चलो मैं करके दिखाता हूँ, ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। ये वाला इन दोनों में से एक सवाल मैं करूंगा, या तो पहला मैं करूंगा या दूसरा मैं करूंगा। पहला मैं कर लेता हूँ, दूसरा आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। क्लियर, पहला करते हैं। पहला 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 बहुत ही प्यारा। अच्छा वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कौन, बोल सकते हैं शंकु का आयतन। वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 आई के लिए कितने 22/7। आर कितना भाई साहब इसका, आर कितना है 6, और 6 इंटू 6। हाइट कितनी भाई साहब, हाइट इसकी 7 7। कटिंग कर लेते हैं बेटा बहुत ही शानदार तरीके से, 7 से 7 कट गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे, 22 से। कर लेते हैं बेटा भाई 22 से, चलो कर लेते हैं। 12 इंटू 22, 6 12, 12 इंटू 22, चलो ठीक कट गया। ये बचा, ये 12 हो गए, 12 इंटू 22, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 12 से, 44 और 22, आपका आएगा बेटा 4 6 2। आपका आंसर आता है बेटा 264, 264 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, नोट करो बेटा, जल्दी नोट करो, अगला सवाल करते हैं। बहुत सिंपल सवाल था, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट, इस शंकु के आकार का बर्तन की लीटर में धारिता ज्ञात कीजिए, मतलब कैपेसिटी निकालनी है। मतलब कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है। अगर कहीं पर लिखा हो कैपेसिटी लिखा हो, इसका मतलब होता है बेटा वॉल्यूम, आयतन।
आयतन निकालना है। सवाल ये है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेते बेटा इसको। गिवन क्या है इसका, चलो गिवन क्या है इसको अपन यहीं कर लेते हैं। चलो पहला गिवन क्या बेटा, आपको गिवन मतलब दिया हुआ है, ये क्या आपको दे रखा है, ये क्या आपको दे रखा है, ये क्या आपको दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सवाल आर कितना 7, आर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर और एल आपको दे रखा है बेटा 25 सेंटीमीटर। अच्छा आयतन आपको निकालना है, आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा आपका याद रहना चाहिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ आपको आर भी चाहिए और एच भी चाहिए, तभी बेटा आप आयतन निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पर आपको आर दे रखा है पर एच नहीं दे रखा है, तो एच निकालने के लिए मुझे पता है आपको सूत्र, अच्छा सूत्र पता है क्या, अच्छा एल बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल कितना बेटा 25 25 आर स्क्वायर प्लस एच कितना, अरे रे रे अरे रे अरे रे रे, आर कितना बेटा 7 7 का स्क्वायर एच स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड दोनों तरफ क्या करना बेटा वर्क करने पर, वर्क करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्क करेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर कितना 625, 7 का स्क्वायर कितना 49 प्लस एच स्क्वायर, उसको उधर भेजो 625 माइनस 49 बराबर एच स्क्वायर, आपका एच स्क्वायर आता है 576 और एच आपका आता है अंडर रूट 576 और एच आपका आता है 24। एच आपका निकल गया, एच यहाँ से आपका निकल गया, तो यहाँ से अपन आयतन निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम कैसे निकालोगे बेटा, फॉर्मूला आपको पता है, v बराबर क्या होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। v मतलब होता है आयतन, क्या होता है आयतन, आयतन अपन निकाल रहे हैं, कैसे निकालोगे बेटा, फॉर्मूला पता है आपको, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3। सॉल्यूशन, अरे सॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा, चलो 1/3 आई कितना बेटा 22/7, आर कितना भाई साहब आपका, आर है 7 इंटू 7, एच कितना भाई साहब आपका, एच आपका 24, एच कितना है आपको 24। सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, 3 से 8 कट गया, क्लियर, 3 से 8 कट गया, तो बचा कितना बेटा ऊपर 7 और 8, 8 7 से कितना 56, 56 को मल्टीप्लाई करेंगे किसे बेटा 22 से करेंगे, 56 इंटू 22, 56 इंटू 22 12 10 11 ओके 1332। ठीक है 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 1232 1232 आपका आंसर आएगा बेटा 1232। ये सवाल मैंने अभी किया था बेटा, यहीं पे ही देखो सेम सवाल था 1232 ये था। चलो अगला सवाल इसी के अंदर है, दूसरा सवाल अपन ले लेते हैं। ठीक है आपको दे रखा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, चलो बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अच्छा एच आपको दे रखा है 12 और स्लांट हाइट आपको दे रखी है 13, 12 और 13 हाइट आपको दे रखी है। सेकंड सवाल एच आपको दे रखी है 12 और एल आपको दे रखा है बेटा 13। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं आर, निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आर नहीं दे रखा है। तो कैसे निकालोगे बेटा, फॉर्मूला अपन लगाएंगे बेटा वो वाला, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल कितना बेटा आपका 13, एच कितना भाई साहब आपका 12, आर कितना बेटा आर स्क्वायर, स्क्वायर करते दोनों तरफ, स्क्वायर कर देते 169 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, उधर भेज दो 169 माइनस 144 बराबर आर स्क्वायर, ये आपका आएगा 25।
आर स्क्वायर। तो आर कितना क्या भाई साहब आपका √25। आर की वैल्यू कितनी बेटा 5। आर की वैल्यू आएगी कितनी बेटा 5। 5 सेंटीमीटर आएगी, किस में आएगी बेटा अच्छा अच्छा सेंटीमीटर चल रही है क्या, सेंटीमीटर लिख देते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये बेटा 1232 आएगा ना बेटा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, v बराबर 1/3 बाई आर स्क्वायर एच। 1/3 आई की वैल्यू कितनी बेटा 22/7। आर कितना है, आर आपका 5 इंटू 5। हाइट कितनी है 12 बेटा 12। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कटिंग करना पड़ेगा बेटा, 3 से कटा 4 टाइम्स। ऊपर कितना बेटा 5 को 5 से गुणा किया कितना 25, 25 को मैंने 4 से गुणा किया 100, 100 को 100 इंटू 22 बराबर 100 इंटू 22। 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 4 से गुणा किया 100, 100 को 25, 100 को 22 से गुणा करेंगे बटेवा कितना 7। 22 को 100 से गुणा किया 2200 बटेवा 7। 2200 बटेवा 7 भाग दे देते हैं, अरे भाग दे देते हैं। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, चलो 7 2 जा 14, अप्रोक्सीमेटली आपका आ रहा है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा आपका आ रहा है 314 सेंटीमीटर क्यूब, 314 सेंटीमीटर क्यूब। नोट करो इसको, 314 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा आपको वो क्या बोला बेटा, इसने लीटर में बोला क्या, लीटर में बोला क्या, लीटर में निकालना है तो 1000 से भाग दे देना, और कुछ मत करना बेटा, 1000 से भाग दे देना, 1000 से, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, 1000 से भाग दे देना बेटा, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। चलो, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन इतना है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। द हाइट ऑफ कौन इज कितना 15 सेंटीमीटर, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। मतलब आपको वॉल्यूम आपको दे रखा है, क्या क्या आपको दे रखा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। वॉल्यूम आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, चलो हाइट आपको दे रखी है, एच आपको दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर, चलो और क्या दे रखा है, रेडियस आपको क्या करनी है फाइंड करनी है, फाइंड करनी है मतलब क्या करना है त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है बेटा त्रिज्या ज्ञात करनी है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, बहुत ही प्यारा, चलो 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 सॉल्यूशन। अच्छा 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 अच्छा, शंकु का वॉल्यूम है ना, शंकु का, अच्छा 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 अच्छा, वॉल्यूम ऑफ कॉन, या बोल सकते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कैसे निकालोगे बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन आपको दे रखा है सवाल के अंदर, कितने दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, 1570 सेंटीमीटर क्यूब, 1570 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/3, आई की वैल्यू कितने बेटा 22/7, 7। आर कितना बेटा आपका, आर नहीं दे रखा है, आर ज्ञात करनी है। एच कितना बेटा आपका, एच है आपका हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, कितना बेटा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा अच्छा, जहाँ कटिंग हो रही पहले कटिंग कर लेते हैं, 3 को 5 कटिंग कर लेते हैं 5 से, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 7 डिवाइड में कहाँ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में जाएगा, 1500 सॉरी 1570, 7 डिवाइड में कहाँ बेटा मल्टीप्लाई में, ऊपर क्या बचा 22
और क्या बचा बेटा, 5 बचा हुआ है, बराबर कितना, आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी भी दिक्कत नहीं। अच्छा कटिंग कर लेते थोड़ा सा और। ये होता है बेटा आपका, चलो 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 22 ना, 1570 इंटू 7 बराबर होता है 22 को 5 से गुणा किया 110 बराबर आर स्क्वायर। अच्छा 0 से 0 कट गया, कटिंग कर लो बेटा, 0 0 कट गया, 11 से कटिंग करो बेटा, 11 बन जाए 11, ठीक है। बचा कितना, यार नहीं नहीं होगा कटिंग, नहीं होगा कटिंग, 0 0 कटिंग कर गया बेटा, तो बचा कितना ऊपर, 157 इंटू 157 बटेवा 11 बराबर आर स्क्वायर। बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। आर का मान आएगा बेटा आपका अंडर रूट 157 बटेवा 11, अंडर रूट 157 बटेवा 11। कुछ गलती तो नहीं करी बेटा अपने, कुछ 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का मान निकालना था। एच आपको दे रखा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लिखा मैंने, चलो लिख दिया। अच्छा अच्छा 1577 डिवाइड में था, ऊपर चला गया, कटिंग करी थी मैंने यहाँ पे, 3 5 जा 5 और 22, 22 को मैंने 5 से गुणा किया, कितना बेटा 110, 10 0 से कटिंग हो गया, 157, 157, अरे 7 को भूल गए क्या, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, चलो छोटी सी मिस्टेक में लफड़ा हो जाता है अभी बेटा, अभी लफड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। अच्छा पर बच्चे कहते हैं खैर गलती हो गई, चलो 157 इंटू 7 डिवाइड बाई कितना 11 बराबर आर स्क्वायर। 157 का अपन फैक्टर कर लेते हैं एक बार, किसी से डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो एक बार डिवाइड करके देख ही लेते हैं, 157 इंटू 7 डिवाइड बाई 11, अच्छा 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 157 इंटू 7 डिवाइड बाई 11, 11 बेटा 99.90, 99.90 आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 100, लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ क्या, 99.90 आ रहा है, इसका मतलब मैं 100 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं। तो आर का मान कितना आएगा भाई साहब, अंडर रूट 100 बराबर कितना आएगा 10, कितना आएगा भाई साहब 10 आएगा, 10 आएगा, कितना है भाई साहब 10 आएगा, किसमें सेंटीमीटर में, अच्छा बेटा बहुत ही प्यारा सवाल था। चलो नेक्स्ट करते हैं, मतलब इसको सॉल्व करोगे, अगर आप इसको 22/7 की जगह 3.14 लेके करोगे ना, तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है बेटा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 50 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास निकालना है। अच्छा राइट एंगल, राइट सर्कुलर कोण आपको दे रखा है कि हाइट 9 सेंटीमीटर है, इसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 48 पाई। यही कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं यार, सॉल्यूशन सॉल्यूशन। अच्छा वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम आपको दे रखा बेटा 48 पाई, क्या दे रखा बेटा आपको 48 पाई दे रखा आपको 1/3 पाई। अच्छा आर आपको दे रखा, आर के बारे में कोई जिक्र नहीं है, हाइट दे रखी है, हाइट 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 कितनी दे रखी बेटा 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी बेटा आपको, ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे बेटा आर स्क्वायर इंटू 9, क्लियर। अच्छा कटिंग कर लेते बेटा, कटिंग क्या कैसे करेंगे बेटा, ये पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, क्लियर, 3 से 3 टाइम्स कट गया बेटा, कट गया, बचा कितना 48, 48 अपॉन 48 अपॉन 3 बराबर आर स्क्वायर, कटिंग करो बेटा, थोड़ा टाइम्स जाएगा। अच्छा तो आर बराबर आपका आ गया है अंडर रूट 16, अंडर रूट 16 होता है बेटा 4, कितना होता है 4 होता है, क्लियर। आर बराबर होता है अंडर रूट 4, आर बराबर
4 आ गया। त्रिज्या कितनी है कि बेटा, चलो इसको भी यहीं कर लेते हैं, मिटा देता हूँ इसको, ढंग से करते हैं थोड़ा सा। चलो 3 से कटा बेटा 16 बार, 16, तो आपका आर स्क्वायर आया भाई साहब आपका 16, और आर का मान कितना है बेटा, √16 बराबर कितना, 4। आर का मान कितना आया, 16 आया। पूछा क्या बेटा आपको, डायमीटर पूछा है, क्या पूछा, डायमीटर पूछा है। व्यास पूछा है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, क्या होता है बेटा, त्रिज्या का दुगना, रेडियस का दुगना। अच्छा, डी बराबर होगा बेटा 2 × r, 2 × r कितना है, 4, बेटा 8 आ गया। व्यास कितना है बेटा, व्यास कितना है भाई साहब, 8, कितना आया, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल था, आगे बढ़ते हैं। ऊपरी व्यास 3.5 सेंटीमीटर 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा गड्ढा 12 मीटर गहरा है, तो इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी होगी। एक कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर का आपको दे रखा है 3.5 मीटर, इज 12 मीटर डीप। अच्छा, व्हाट इज कैपेसिटी निकालनी है बेटा, वॉल्यूम निकालना है बेटा। चलो ऊपरी व्यास बोल करते बेटा इसको, गड्ढा है, गड्ढा बना लेते बेटा, गड्ढा, गड्ढा बनाएंगे, गड्ढा। चलो ये कौन बनाया बेटा, गड्ढा है। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं, कितना हाइट है, इसकी हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्यास कितना है, 3.5 मीटर, इतना बड़ा गड्ढा है, इसका जो व्यास है 3.5 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है बेटा आपके 3.5 मीटर। अच्छा, कितना गहरा है भाई साहब, हाइट कितनी है, हाइट इसकी है 12 मीटर, हाइट कितनी बेटा, 12 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है वो 12 मीटर है, कितनी बेटा, 12 मीटर। एच आपको दे रखा है 12 मीटर। अच्छा, ये व्यास है बेटा, ये डी बराबर व्यास है। अच्छा, सबसे पहले अपन सवाल के अंदर जो दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन, डायमीटर आपको दे रखा है डी बराबर 3.5। सबसे पहले इसका रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस क्या होती है, डायमीटर का आधा, व्यास का आधा, व्यास कितना बेटा 3.5, 3.5 का आधा आएगा आपकी त्रिज्या। चलो त्रिज्या निकाल के अपन बैठ गए। एच पता है आपको, एच पता है, एच कितना भाई साहब आपका 12 मीटर, कितना बेटा 12 मीटर, एच पता है और त्रिज्या पता है, तो अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन की बात कर लेते हैं या फिर किसकी बात करते हैं, चलो चलो कौन की बात कर लेते हैं, कौन ही लिखते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ कौन ठीक रहेगा, या लिख सकते हैं गड्ढे का वॉल्यूम, गड्ढे का आयतन, वॉल्यूम लिख सकते हैं। वॉल्यूम कितना होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई मतलब 22/7। आर कितना भाई साहब आपका, आर है 3.5/2, दो बार लिखना है स्क्वायर इसलिए, /2। एच कितना भाई साहब आपका, एच आपका 12 मीटर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, कटिंग हो रही थी कटिंग कर लो, पॉइंट हटा देते हैं, पेन लगा देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, पेन लगा देते हैं, क्लियर। अब देखो 7 से कटिंग करते हैं, 7 5 जा, क्लियर, 7 5 जा, और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या, देख लो, हाँ 3 4 जा, 4 से दोनों दो को काट दो, ऊपर नीचे अब कुछ भी नहीं बचा, नीचे बचा सिर्फ 100, ऊपर क्या बचा बेटा, ऊपर बचा है उसके बारे में लिख लेते हैं, 22 बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है बेटा, 5 बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है बेटा, 35 बचा हुआ है, 22 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, 35 बचा हुआ है, चलो नीचे बचा हुआ बेटा 100। 22 को 5 से गुणा करते हैं 110, 110 × 35
बटेवा 100 बटेवा 100, क्लियर, बटेवा 100। 35 इंटू 10 से 10 काट लो, 35 इंटू 11 कर लेते हैं, 35, अरे 35, 385, आपका आंसर आएगा 385 बटेवा 10, आपका आंसर आएगा 38.55 मीटर क्यूब। ये आपका गड्ढे की गहराई आएगी कितने, 38.5 मीटर क्यूब। 38, इसको नोट कर लो बेटा फटाफट, अगला सवाल करते हैं। ये क्या है बेटा, कैपेसिटी ऑफ पिट, कैपेसिटी ऑफ पिट, क्लियर, इसको नोट कर लेना। अगर आपको किलोलीटर में बोले तो 38.5 आंसर लिख देते बेटा कि अगर किलोलीटर में चेंज करना हो आपको तो मीटर क्यूब आपको होगा बेटा 1 किलो लीटर, क्लियर। तो आपका मीटर क्यूब कितना है भाई साहब, आपका मीटर क्यूब आपका आया है कितना है भाई साहब, 38.5 मीटर क्यूब, तो आपका 38.5 किलो लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 38.5 किलो लीटर, 38.5 किलो लीटर, क्लियर। छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। अगर मीटर क्यूब में आपका आंसर है, मीटर क्यूब मतलब 1 किलो लीटर, बात एक ही होती है। इसको नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो बेटा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगला सवाल लेते हैं बेटा। चलो, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन इतना दे रखा है 9,856 मीटर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इसके आधार का व्यास आपको दे रखा है, तो ज्ञात करना ये फलाना 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 फलाना। चलो याद कर लेते हैं। लंबवर्तीय शंकु का आयतन यही कर लेते हैं ना, तो यही कर लेते हैं, ठीक रहेगा। आयतन सॉल्यूशन कर लेते हैं, यही कर लेंगे। वॉल्यूम आपको दे रखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सवाल में आपको दे रखा है व्यास, व्यास आपको दे रखा है बेटा 28 सेंटीमीटर। आर कितना, सॉरी, व्यास आपको दे रखा है, डी आपको दे रखा है बेटा 28 सेंटीमीटर, कितना, 28 सेंटीमीटर। तो आप त्रिज्या निकाल सकते हो व्यास का आधी बटेवा 2, कितना आएगा भाई साहब, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से आपकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई 14 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करते हैं, शंकु की ऊंचाई निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, शंकु की ऊंचाई निकाल लेते हैं। चलो, शंकु की ऊंचाई, सॉल्यूशन, अरे अरे सॉल्यूशन, अरे सॉल्यूशन, चलो 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 चलो। आयतन, वॉल्यूम का, वॉल्यूम कितना होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कौन, बोल सकते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना बेटा, 1/3 पाई मतलब 22/7, आर कितना भाई साहब आपका 14 इंटू 14, एच आपका एच दे रखा है। अच्छा, आयतन आपको दे रखा है कि सवाल में दे रखा है बेटा कितना, 9,856, 9,856। जो कटिंग हो रही कटिंग कर लेते हैं, चलो कटिंग कर लेते हैं। 7 से कटा 2 टाइम्स, क्लियर। और कुछ कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा। चलो, जो आपका मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में जो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड वाला किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड में कहाँ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में जाएगा। 9856, सॉरी 9856 मल्टीप्लाई 3 बटेवा 22 इंटू 2 इंटू 14 14 बराबर कितना बेटा, एच, क्लियर। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ी कटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, चलो कर ही लेते हैं। कटिंग करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा बेटा, इससे अच्छा मोबाइल निकाल लेते हैं, वहाँ से कर लेते हैं। पर आपको कॉपी किताब से ही करना है बेटा, ठीक है, आपको मोबाइल लेके सॉल्व नहीं करना है।
तो आपको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और एक 9856 मल्टीप्लाई 3 आपका आएगा 29568। अच्छा, डिवाइड करेंगे बेटा किससे, 22 से, डिवाइड करेंगे बेटा 28 से, आपका आंसर आएगा बेटा 48। कितना है बेटा, 48 आपका आंसर आएगा। हाइट कितनी आएगी बेटा, 48। 8 सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में आएगा बेटा, सेंटीमीटर। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। पहला सवाल आपका हो गया, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बाकी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है तो आप यहाँ पर आराम से निकाल सकते हो। सेकंड सवाल, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है एल अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितनी है बेटा इसकी, एच अभी निकाली आपने, कितनी आई बेटा, 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर मतलब 48 का स्क्वायर, प्लस आर कितना बेटा आपने निकाला था, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। एल 48 का स्क्वायर कितना होता है, 48 का स्क्वायर होता है बेटा 2304 प्लस 196 एल प्लस 196 आपका आएगा बेटा 2500। कितना है बेटा, 2500 का वर्गमूल होता है 50। तो स्लांट हाइट आई बेटा अभी कितनी, 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, मतलब ये होता है पाई आर एल। कितना बेटा, पाई आर एल। तो सॉल्व कर लेते हैं बेटा। कर्व्ड सरफेस एरिया बोल सकते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। अच्छा, पाई मतलब 22/7, आर आर मतलब कितना, 14। बोल क्या था बेटा, आर कितना है, 14 सेंटीमीटर। एल कितना वैसे आपका, एल आपका 50। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कटिंग कर लेते हैं, 7 2 जा 22 को 2 से, सॉरी 22 को 2 से गुणा करो बेटा, 44 इंटू 50। 44 को 50 से गुणा कर लेते हैं, 0 0 20 2 20 2 22, आपका आंसर आएगा बेटा 2200। 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, नोट करो इसको, जल्दी नोट करो, बहुत ही सिंपल सवाल था, पहले इसको नोट कर लो। आर का मान निकाल लो, उसके बाद सारे सवाल सोल्व है बेटा, आराम से, डरने की बात नहीं बेटा। हाँ तो बेटा लिख लिया आपने, अगला सवाल लेते हैं, बहुत ही शानदार। चलो, एक 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। एक त्रिभुज को ऐसे घुमाते हैं, घुमाते हैं तो क्या बनेगा, शंकु बनेगा। क्या बनेगा बेटा, कौन बनेगा। चलो बनाते हैं, अरे घुमाते हैं, चलो चलो चलो, चलो अपन बात करते हैं, क्या करते हैं, चलो कौन बनाते हैं एक बार देखो। चलो, मैंने एक कौन बनाया, समझना बेटा, ध्यान से समझना बेटा। अच्छा, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ बेटा, समकोण त्रिभुज। ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही शानदार तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारा सवाल है। सॉरी, ये समकोण त्रिभुज की है, लंब है, ये समकोण त्रिभुज का आधार है, क्लियर, और ये समकोण त्रिभुज की कर्ण है। सॉरी,
इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है। मैंने समकोण जिसे बात करो इधर देखो बेटा, ये आपका समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का कोण है। कितना बेटा? 90 डिग्री। ये आपका 13 है सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर। ये आपका 13 सेंटीमीटर, ये आपकी 12 सेंटीमीटर, ये बेटा कितने बेटा? 5 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज को मैंने ऐसे घुमाया घुमाया, घुमाने से क्या बना बेटा? मेरे कोण बन गया। क्या बना बेटा? कोण। जिसे बोलते हैं शंकु बोलते हैं। और मैंने घुमाया है 12 12 वाली जो लाइन है देखो, भुजा 12 के परिते घुमाया। 12 साइड रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर के अबाउट मैंने क्या करा? इसको घुमाया। तो मेरी बात सुनना, घुमाने पर ये ऐसी आकृति बन के आएगी बेटा। चलो ठीक है, इसमें बताओ आर कितना दे रखा है? आर आपको दे रखा है कितना? 5 सेंटीमीटर। कितना बेटा? 5 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दे रखी है बेटा? जिसके परिते घुमाते हैं, जिसके परिते घुमाते हैं, जिसके अबाउट रिवॉल्व करते हैं, जिसके अबाउट रिवॉल्व करते हैं, जिसके परिते घुमाते हैं, वही उसकी क्या होती है बेटा? ऊंचाई होती है। वही उसकी क्या होती है? हाइट होती है। इस बात को आप नोट कर लेना बेटा। तो इसके परिते घुमा रहा हूं तो हाइट क्या होगी बेटा? 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कौन बोल सकते हैं? शंकु का आयतन। और शंकु का आयतन बहुत सिंपल सवाल है, आराम से कर सकते हो, कर सकते हो। कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई मतलब 22/7। आर कितना है? 5 इंटू 5। एच कितना है? 12। कितना है? 12। चलो यहाँ कटिंग हो रही कटिंग कर लो, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। तो आपका आया है ऊपर 22 इंटू 5 को 5 से गुणा करो 25 इंटू 12 बटे हुआ कितना? 7 इंटू 3। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 7 इंटू 3 कटिंग कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। अच्छा 25 को 4 से गुणा करो, 25 को 4 से गुणा किया कितना? 100। 22 इंटू 100 बटे हुआ कितना? 7। 22 को 100 से गुणा किया 2200 बटे हुआ कितना? 7। 2200 में भाग लगाएंगे बेटा किससे? 7 से। बेटा मैंने लगाया था भाग, पता आपको शायद। 2200 में भाग लगाया था मैंने किसका? 7 का लगाया था। मेरा आंसर भी आया था। चलो चलो, इतने में मैं भाग लगा ही देता। देखने से बढ़िया है इतने में भाग लगा देता, डिवाइड कर देता। डरने की बात नहीं बेटा। 7 7 3 जा 21, 1 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 28, 2 अप्रोक्सीमेट कितना? 314 है बेटा। 314 सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब? सेंटीमीटर क्यूब। 22 इंटू 100। ठीक है, तो मैंने भाग लगाया। 7 3 जा 21, 1 7 1 जा 7, 3 7 4 जा अप्रोक्सीमेटली कितना है? 314 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जल्दी नोट करो इसको, जल्दी नोट करो। अरे डरने की क्या है, अरे अपर वाला अपने साथ है। नेक्स्ट सवाल। अच्छा, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को भुजा 5 के परिगत घुमाते हैं, भुजा 5 के परिगत घुमाते हैं, मतलब हाइट क्या हो जाएगी? अब हाइट हो जाएगी बेटा कितनी? आपकी हाइट हो जाएगी कितनी? हो जाएगी बेटा 5 सेंटीमीटर। चलो घुमा देते हैं। चलो 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 चलो। ये हाइट कितनी बेटा? 5 सेंटीमीटर। ये कितनी बेटा आपकी? 12 सेंटीमीटर। ये कितनी बेटा आपकी? 13। मैंने इसके सापेक्ष पूरा 5 सेंटीमीटर के सापेक्ष घुमा दिया, परित्य घुमा दिया, अबाउट कर दिया, रिवॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 12 आ गई। वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। सेम टू सेम सवाल है बेटा, मेरे तो करने का मन नहीं हो रहा फिर भी करा रहा हूँ। 1/3 पाई की वैल्यू कितना? 22/7। आर कितना है? 12।
इंटू 12 इंटू एच कितना बेटा 5। जिसके परिधि घुमाते हैं, जिसके अबाउट रिवॉल्व करते हैं, वो उसकी क्या होती है, हाइट होती है। ये हाइट है बेटा, ये रेडियस है बेटा, ये आपकी स्लांट हाइट है एल। चलो कटिंग कर लेते हैं, 3 4 जा क्लियर। चलो 5 चौक 20, 22 इंटू 20 बचा कितना बेटा 12, और नीचे कितना 7। चलो 20 को 12 से गुणा करते हैं, 240 इंटू 22 तो 22 बटेवा कितना। अब 240 को अपन गुणा करते हैं 22 से बेटा, गुणा कर लेते हैं यार, फालतू भेजामारी नहीं लेंगे अपन, भेजामारी नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि इस सवाल को बार बार कराना मेरा मन नहीं कर रहा है। बहुत सिंपल सवाल है। आंसर आएगा बेटा आपका, आपका आंसर आएगा कितना, 240 इंटू 22 डिवाइड बाई 7। आपका आएगा 754 सेंटीमीटर क्यूब, 754 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या पूछा इसके अंदर, प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त की गई कि दोनों रोजों का अनुपात भी निकालना है। 7 में जो निकाला कितना, ये निकाला, और इसमें जो निकाला आपने कितना, दोनों का अनुपात निकालना है। मतलब 314 डिवाइड बाई 754 निकालना है। इसका पहले वाले का वॉल्यूम, 7वें वाले का, ये 8वें वाले का वॉल्यूम निकालना है। 314 ये आप निकाल लेना, सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, एक गेहूं की ढेरी, गेहूं की ढेरी ऐसी होती बेटा, गेहूं की ढेरी ऐसी होती ढेरी। हाँ, तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, अगला सवाल ये है, गेहूं की एक ढेरी, अच्छा 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई दे रखी भाई साहब ढेरी की 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। गेहूं ऐसे पड़े भाई साहब, जिसकी जो व्यास आपको दे रखा है, डायमीटर आपको दे रखा है कितना, 10.5। ठीक है। अच्छा, इसका आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, आयतन ज्ञात करना है। अच्छा, इस डेयरी को बारिश से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए कैनवास से ढकना है। अब कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, बारिश आ गई तो उसको ढकने के लिए जो अपन जो तिरपाल लगाते हैं, कैनवास लगाते हैं, तो उसका एरिया आपसे पूछा है, क्षेत्रफल आपसे पूछा है। द हीप ऑफ वीट आपको दे रखा है, अच्छा, और इसकी डायमीटर आपको दे रखा है 10.5 मीटर, और हाइट आपको दे रखा है हीप ऑफ वीट का कितना, 3 मीटर। और फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। ठीक है। और इसको कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कैनवास की कितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले आपको देखते हैं गिवन क्या क्या, सॉल्यूशन के अंदर गिवन क्या क्या है, क्या क्या आपको दे रखा है। सबसे पहले बेटा बनाएंगे अपन गेहूं की ढेरी। क्या बनाएंगे, गेहूं की ढेरी, हीप ऑफ वीट, हीप ऑफ वीट। चलो बनाया हीप ऑफ वीट। इसके अंदर आपको क्या क्या दे रखा है, 10.5 मीटर का व्यास, 10.5 मीटर का व्यास, 10.5 मीटर का व्यास आपको दे रखा है। अच्छा, हाइट आपको दे रखी भाई साहब, हाइट कितनी दे रखी बेटा, इसकी हाइट दे रखी है 3 मीटर। कितनी दे रखी बेटा, हाइट इज 3 मीटर। ऊंचाई आपको दे रखी है 3 मीटर। तो आपको गिवन क्या क्या दे रखा है बेटा, आपको क्या क्या दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। व्यास आपको दे रखा है 10.5 मीटर, मतलब त्रिज्या आपको दे रखी है 10.5 बटेवा 2। व्यास का आधा होता है बेटा त्रिज्या, इसे बोलते हैं रेडियस। आपका आएगा 5.25 मीटर। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हाइट एच आपको दे रखा है भाई साहब कितना, 3 मीटर, 3 मीटर आपको दे रखा है। अच्छा, अगर आपको उस डेयरी का आयतन निकालना है, हीप ऑफ वीट
का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है बेटा आयतन। शंकु क्या बन रहा है बेटा, शंकु बन रहा है, कौन बन रहा है। इस कौन का अगर वॉल्यूम आपको निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 और हर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं 1/3, आई की वैल्यू कितनी बेटा 22/7, 22/7। आर का मान कितना बेटा 5.25, अरे 5.25। आर का मान कितना बेटा 5.25, अरे 5.25। अरे एच का मान कितना है, एच का मान दे रखा 3, एच का मान दे रखा बेटा 3 दे रखा। जो आपको गिवन था वो मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अच्छा, जो जो कटिंग होगी उसकी बात कर लेते हैं, क्या क्या कटिंग हो रही है। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया बेटा। अच्छा, और कुछ बचा हुआ ऊपर, ऊपर बचा हुआ 22 इंटू, अरे 5.25, अरे इंटू 5.25 बटेवा 7, ये आपको दे रखा है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 7 से डिवाइड कर देते हैं। सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई करना लग जाइए बेटा। अच्छा, 22 इंटू 5.25 इंटू 5.25 आपका आया कितना आया 606.37। भाई कितना बेटा 7 से भाग लगाएंगे कितना आएगा भाई साहब 86.625 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ये बेटा आपका क्या है वॉल्यूम आया। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक डरने की कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनो, अब क्या हो रहा है कि अगर बारिश आ जाती है, वॉल्यूम आपने निकाल लिया, आयतन आपने निकाल लिया, अगर बारिश आ जाती है तो उसको ढकोगे। ढकने के लिए आपके पास चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या चाहिए बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जितना कैनवास होगा उतना ही तो आप ढक पाओगे। मैंने क्या कहा, जितना गेहूं की ढेरी होगी उतना ही तो आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। किसका चाहिए बेटा, कैनवास का चाहिए। सबसे पहले अपन ऐसा करते हैं, इस कोन का एरिया निकाल लेते हैं। वही एरिया किसका होगा बेटा, कैनवास का। तो कोण का एरिया अपन निकालने के लिए एक अलग सी स्लाइड लेते हैं। एरिया, एरिया ऑफ कोन, क्या बोल सकते हैं, शंकु का, या बोल सकते हैं एरिया ऑफ, एरिया ऑफ कोन। अच्छा, अच्छा एरिया ऑफ कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। अच्छा 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 अच्छा, एरिया ऑफ कौन क्या लिख सकते हैं, या शंकु का, शंकु का क्षेत्रफल। कौन सा बेटा क्षेत्रफल ले रहे हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया अपन ले रहे हैं बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, चलो ऐसे लिख देते हैं, चलो ऐसे लिख देते हैं, वरना बच्चे गलत समझ लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ कौन, ठीक है, बराबर पाई आर एल होता है। कितना होता है, पाई आर एल। पाई का मान कितना बेटा 22/7, सॉरी सॉरी सॉरी, पाई इंटू आर, एल का मान कितना होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये है बेटा आपकी स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √r² प्लस एच स्क्वायर। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी बेटा 22/7, आर की वैल्यू कितनी बेटा 5.25। अच्छा, √ 5.25 का होल स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू कितनी बेटा 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा। 5.25 इंटू 5.25, ये आपका आएगा 22/7 है ही है आपका, और 5.25 इसको थोड़ा सोल्व किया मैंने, ये भाई साहब आया आपका कितना आया 27.56, प्लस ये आपका 9 आया, 9, 27 और 9 कितने होते हैं 36, अप्रोक्सीमेट 36 आ रहा है, 36 लिख सकते हैं इसको। 22/7 इंटू 5.25, इसको अपन लिख सकते हैं
36 लिख सकते हैं। 27 और 9 36.56 होते हैं, तो 36.56 का रूट निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितने आएगा बेटा? 6 आएगा। कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। तो यहाँ पर 22, इसको मल्टीप्लाई और कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं। रुको रुको, 22 मल्टीप्लाई 5.25 मल्टीप्लाई 6, अच्छा डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। डिवाइड बाई कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। चलो 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 चलो, ये आपका आता है, सुनो, 22/7, 22 को मैंने मल्टीप्लाई किया, ये कितना कितना आ रहा है? एक सेकंड रुको, एक सेकंड। ये आपकी वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? लिख देते हैं 36.56। अंडर रूट 36.56 कितना होता है? अंडर रूट 36.56 आपका आता है 6.04। 22/7 इंटू 5.25 इंटू 6.04। अब 6.04 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 5.25 से। मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 3.14 से। आपका आएगा 99.67। इसको बोल सकते हैं बेटा 100 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? 100 बोल सकते हैं मीटर स्क्वायर। इतना भाई साहब आपको क्या चाहिए? कैनवास रिक्वायर्ड होगा। रिक्वायर्ड ऑफ कैनवास कितना चाहिए बेटा? एरिया रिक्वायर्ड ऑफ कैनवास कितना बेटा? 100 मीटर स्क्वायर। इतना आपको क्या चाहिए बेटा? कैनवास चाहिए। इसको नोट करो फटाफट। 100 मीटर स्क्वायर आपको क्या चाहिए? कैनवास चाहिए, जिससे आप गेहूं के ढेर को ढक सकते हो। गेहूं को ढेर को ढक सकते हो, बारिश से ढक सकते हो बेटा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। अगली प्रश्नावली होगी बेटा आपकी 11.4, जिसमें अपन पढ़ेंगे गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।